जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे 18th सेंचुरी रीजनल किंगडम। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ही हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में मैसूर राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रेंड्स, पूछा है यहाँ पर 18वीं सदी में जो मैसूर राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो मैसूर राज्य है उसका असली संस्थापक हैदर अली को माना जाता है। भले ही वोडियार वंश ने मैसूर पर पहले शासन किया था, लेकिन हैदर अली ने दोस्तों इसे संगठित सशक्त किया था और इसे आर्थिक सामरिक दृष्टि से भी मजबूत बनाया था। फ्रेंड्स, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी कई युद्ध लड़े थे और आधुनिक हथियारों के प्रयोग की शुरुआत भी करी थी। किसने? हैदर अली ने। तो इसे ही इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान कहाँ मारे गए थे? तो फ्रेंड्स, 1799 में चौथा आंग्ल और मैसूर युद्ध हुआ था। क्वेश्चन है कि इसमें टीपू सुल्तान कहाँ मारे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1799 में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान को हराया था किसने? ब्रिटिश सेना ने। फ्रेंड्स, युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के किले में बहादुरी से लड़ते हुए इसमें मारे गए थे। इस प्रकार मैसूर राज्य पर किसका? ब्रिटिशों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथ और सरदेशमुखी कर किस राज्य से संबंधित थे? फ्रेंड्स, ये जो चौथ और सरदेशमुखी है ये मराठा साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो चौथ है वो कुल राजस्व का 1/4 भाग होता था, जबकि सरदेशमुखी कुल राजस्व का 1/10वां भाग होता था। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेंड्स, ये जो कर है इन करों ने मराठा शक्ति की वित्तीय नींव मजबूत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था निजाम उल मुल्क आसफ जहां। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद से 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर लिया था और हैदराबाद के निजाम कहलाए थे। फ्रेंड्स, इनके वंशज लंबे समय तक शासन करते रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अवध राज्य का पहला नवाब कौन था? तो जो अवध राज्य था उसका पहला नवाब था, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर, सादत खान बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसने अवध राज्य की नींव रखी थी किसने? सादत खान बुरहान ने। 1722 में अवध का ये पहला नवाब बना था और इसने वहां के प्रशासन और राजस्व व्यवस्था को भी व्यवस्थित किया था। अगला है, बंगाल के पहले नवाब कौन थे? तो फ्रेंड्स, बंगाल के पहले नवाब थे मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया था किसको? मुर्शिद कुली खान को। और धीरे धीरे उन्होंने स्वतंत्र शासक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत भी कर ली थी और उनकी राजधानी क्या थी? तो ये थी मुर्शिदाबाद। इसे भी याद रखेंगे। अगला है, 1757 के प्लासी युद्ध में किस बंगाल नवाब की पराजय हुई थी? तो सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो ये हुआ था 1757 में। इसके अलावा इसमें पूछा है किस बंगाल की इसमें नवाब की पराजय हुई थी? तो इसमें हुई थी सिराजुद्दौला की पराजय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो युद्ध है वो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था और इसमें ब्रिटिश जीत गए थे और इसी युद्ध से भारत में ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर पूछा है 18वीं सदी है जो उसमें सिख साम्राज्य के संस्थापक, तो ये थे महाराजा रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 18वीं सदी के अंत में और जो 19वीं सदी थी उसके शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह जी ने सिख शक्ति को संगठित करके पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना करी थी और उन्हें शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर ए पंजाब। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रोहिल्ला पठानों का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो जो रोहिल्ला पठानों था उसका मुख्य क्षेत्र था रोहिलखंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो रोहिल्ला पठान थे वो अफगान मूल के थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में भी अपनी सत्ता स्थापित की थी और राजधानी बरेली बनाई थी। नेक्स्ट है, जाट शक्ति का उदय मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? तो जाट शक्ति का जो उदय हुआ था वो भरतपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ के जाट शासक ने मुगलों और मराठों से टक्कर लेते हुए अपनी सत्ता कायम करी थी और भरतपुर का किला जाट शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मराठा साम्राज्य में पेशवा पद को सबसे अधिक शक्तिशाली किसने बनाया? जो पेशवा का पद था वो उसको सबसे शक्तिशाली बनाने वाले थे बाजीराव प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो बाजीराव प्रथम थे उनका कार्यकाल था 1720 से 1740 तक। इन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार करके उत्तर भारत तक किया था। इनकी जो युद्ध नीति थी और सामरिक कौशल, इन्होंने पेशवा पद को साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली पद बना दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि हुई थी 1761 में, मराठों की हार किसके विरुद्ध हुई थी? तो दोस्तों, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, इसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। तो इसमें किसकी हार हुई थी? मराठों की हार हुई थी और ये जो अहमद शाह अब्दाली था वो जीत गया था। दोस्तों, ये जो युद्ध था उसमें मराठों को करारी हार का सामना करना पड़ा था और ये युद्ध है जो भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से भी एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ व्यवस्था किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों, जो संघ व्यवस्था संबंधित थी वो थी मराठा साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मराठों ने ही संघ व्यवस्था विकसित करी थी जिसमें कि सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, होलकर आदि प्रमुख मराठा सरदार थे। अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे लेकिन नाम मात्र के लिए छत्रपति की मान्यता देते थे। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी जो पराजित हुई थी वो हुई थी प्लासी के युद्ध में। ये हुआ था 1757 में। इसमें मीर जाफर के विश्वासघात की वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था और अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार भी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स, जो अवध राज्य था उसकी राजधानी थी फैजाबाद में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बाद में आसफउद्दौला ने राजधानी को कहाँ पर? लखनऊ ट्रांसफर कर लिया था। इसे भी याद रखेंगे। अगला है, टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता था? जो टीपू सुल्तान थे उनको मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इन्होंने अपनी वीरता और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के कारण ये मैसूर के शेर कहलाए थे। इन्होंने रॉकेट और आधुनिक हथियारों का प्रयोग करके अपनी सेना को मजबूत किया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह को किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? तो जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनको शेर पंजाब के नाम से संबोधित किया जाता था। फ्रेंड्स, इनकी वीरता और नेतृत्व के कारण इन्हें शेर पंजाब की उपाधि दी गई थी। इन्होंने पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना भी करी थी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, जाट राज्य का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो ये शासक था सूरजमल। सूरजमल को जाट का प्रमुख शासक माना जाता है। फ्रेंड्स, ये अपनी कूटनीति, संगठन शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे और इसलिए इन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जाटों का प्लेटो। तो इसे भी याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैदराबाद के निजाम ने किस मुगल बादशाह के समय सत्ता स्थापित करी थी? इन्होंने मोहम्मद शाह के समय सत्ता स्थापित करी थी। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसे भी याद रखेंगे। 1724 में इन्होंने हैदराबाद राज्य की नींव भी रखी। कब रखी? 1724 में। नेक्स्ट है, रोहिल्ला पठानों की राजधानी कहाँ थी? अब जो रोहिल्ला पठान थे उनकी राजधानी थी बरेली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य में अष्ट प्रधान परिषद किसके समय में संगठित रूप से विकसित हुई थी? दोस्तों, ये जो अष्ट प्रधान है ये शिवाजी महाराज के दरबार में संगठित रूप से विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के 8 मंत्री थे, इसमें जो अलग अलग विभाग देखते थे और यही परिषद मराठा प्रशासन का आधार बनी। अष्टप्रधान याद रखेंगे। अष्टप्रधान कहाँ किसके दरबार में थे? तो ये थे शिवाजी महाराज के दरबार में। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 का परिणाम भारत के इतिहास में किस रूप में देखा जाता था? तो ये जो युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरी लड़ाई, इसमें मराठा शक्ति का पतन हो गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो 1761 की लड़ाई हुई थी पानीपत की, उसमें मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हराया था और इसके बाद से ही मराठों की शक्ति कमजोर हो गई थी और भारत में अंग्रेजों के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त हो गया था। नेक्स्ट है, सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ किस संघ व्यवस्था के अंग थे? तो ये जो सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ थे दोस्तों, ये थे मराठा संघ के अंग थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें सिंधिया ग्वालियर के थे, जबकि होलकर इंदौर के, भोसले नागपुर के और गायकवाड़ बड़ौदा के। इसमें स्वतंत्र रूप से ये शासन करते थे और यह व्यवस्था मराठा संघ कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने अपने शासनकाल में किस शक्ति के आक्रमणों का सामना किया था? तो फ्रेंड्स, जो बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान, उन्होंने मराठा की शक्ति के आक्रमणों का सामना किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलीवर्दी खान का टाइम पीरियड था 1740 से 1756। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने शासनकाल में मराठों पर कई बार बंगाल पर आक्रमण किया और इसी बर्गिया आक्रमण कहा जाता है।
दोस्तों इस आक्रमणों ने बंगाल की जनता को बहुत कष्ट भी पहुंचाया था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था। पूछा है कि किन किन शक्तियों की इसमें हार हुई थी, किन किन सम्मिलित शक्तियों की हार हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल, अवध और मुगल की। दोस्तों ये जो तीनों शक्तियां हैं, मीर कासिम बंगाल से था, शुजा उद्दौला अवध और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, इनके बीच युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, जिससे भारत में उनकी सत्ता को मजबूत कर दिया था। तो इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था और ये कब हुआ। तो ये हुआ था 1764 ईस्वी में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अवध के नवाब सफदर जंग किस मुगल सम्राट के वजीर बने थे। तो फ्रेंड्स ये अहमद शाह के वजीर बने थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फ्रेंड्स सफदर जो जंग है वो अवध के नवाब थे और बाद में उन्हें मुगल सम्राट अहमद शाह का वजीर भी नियुक्त किया था। तो इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है महाराजा सूरजमल किस शक्ति से संबंधित है। यहाँ पर पूछा है महाराजा सूरजमल जो कि ये जाट शक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो महाराजा सूरजमल थे इन्होंने भरतपुर को राजधानी बनाया और इन्होंने अपनी वीरता, संगठन और कूटनीति के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, जाटों का प्लेटो। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिखों की 12 मिसाइलें किस शताब्दी में संगठित हुई। तो फ्रेंड्स ये जो सिखों की 12 मिसाइल थी वो 18वीं शताब्दी में संगठित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन्हीं ने आगे चलकर सिख शक्ति को संगठित किया था और रणजीत सिंह ने इन्हीं को एकजुट करके सिख साम्राज्य की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसूर का शेर टीपू सुल्तान किस प्रकार के युद्ध में प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का शेर कहलाते थे और ये अपने रॉकेट और आधुनिक हथियारों को प्रयोग करने में पारंगत थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला है मराठा साम्राज्य का संरक्षक किसे कहा जाता था। जो मराठा साम्राज्य था उसका संरक्षक छत्रपति शिवाजी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा जो छत्रपति की उपाधि है वो शिवाजी महाराज को प्राप्त हुई है, लेकिन जो इसे मराठा साम्राज्य का संरक्षण करता होता था उसे छत्रपति कहा जाता था। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। फ्रेंड्स ये जो छत्रपति होता था वो राज्य का संरक्षक माना जाता था, जबकि वास्तविक सत्ता पेशवा के हाथों में ही थी। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद में भारत में किस शक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो फ्रेंड्स अंग्रेज जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी इसके बाद भारत में अंग्रेजों का मार्ग प्रशस्त हो गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मराठों का चौथ कर किस क्षेत्र से वसूला जाता था। फ्रेंड्स जो मराठा थे वो 2 चौथ और सरदोष मुखी नामक कर वसूलते थे। तो पूछा है कि मराठों का चौथ कर किस क्षेत्र से वसूला जाता था। तो ये अन्य भारतीय राज्यों से वसूला जाता था। फ्रेंड्स जो चौथ कर मराठा सीधे शासित क्षेत्रों से नहीं वसूलते थे, जबकि ये अन्य राज्यों से वसूलते थे। और यहाँ जो कर था वो कुल आय का कम से कम 1/4 चारवा हिस्सा होता था। 1/4 हिस्सा होता था चौथ, और जो मराठों को राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत भी प्रदान करता था। नेक्स्ट है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के बाद किसने बंगाल का वास्तविक नियंत्रण प्राप्त किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दोस्तों 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसके बाद से सिराजुद्दौला की हार हुई थी और इसमें अंग्रेजों ने बंगाल का वास्तविक नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और यहीं से भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी थी। तो इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है अवध के नवाब शुजा उद्दौला किस प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तो ये जो अवध के नवाब थे वो लड़े थे बक्सर के युद्ध में, जो कि हुआ था 1764 में। इसे भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी। तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में स्थानांतरित करी थी। फ्रेंड्स इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और वहीं से उन्होंने सिख साम्राज्य का संचालन भी किया था, महाराजा रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में किस यूरोपीय शक्ति से मित्रता करके अंग्रेजों का विरोध किया। तो दोस्तों टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी यूरोपीय शक्ति से मित्रता करके अंग्रेजों का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसे भी याद रखेंगे। इन्होंने जो फ्रांसीसी थे उनसे आधुनिक हथियार और अन्य सैन्य प्रशिक्षण में भी मदद ली थी। नेक्स्ट है जाट शासक सूरजमल को किस गुण के लिए प्रसिद्धि प्राप्त थी। तो जो सूरजमल थे जाट शासक थे, इन्हें अपनी कूटनीति और संगठन के लिए प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। अगला है निजाम उल मुल्क आशफ जहां को हैदराबाद में किस उपाधि से जाना गया। तो फ्रेंड्स जो निजाम उल मुल्क थे उन्हें आसफ जहां प्रथम के नाम से, इनकी उपाधि के नाम से जाना जाता है। अगला है रोहिल्ला युद्ध जो कि हुआ था 1774 में। अंग्रेजों ने किस नवाब की सहायता से रोहिल्लों को पराजित किया। तो इन्होंने अवध के नवाब की सहायता से रोहिल्लों को पराजित किया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 40। सिख साम्राज्य की नींव रखने में मिसल प्रणाली की भूमिका क्या थी? तो फ्रेंड्स ये जो इसकी भूमिका थी मिसल प्रणाली की, ये सैन्य और राजनीतिक संगठन से थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इसे याद रखेंगे। अगला है, किस क्षेत्रीय शक्ति ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े थे? तो दोस्तों मैसूर ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े गए थे। मैसूर राज्य हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 आंग्लो मैसूर युद्ध लड़े थे 1767 से 1799, और जो चौथा युद्ध हुआ था 1799 में, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और अंग्रेजों ने मैसूर पर अधिकार कर लिया था। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगाने का प्रयास किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला ने। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। फ्रेंड्स सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक दस्तक के दुरुपयोग का विरोध किया था और इसी कारण उसका टकराव अंग्रेजों से हुआ था और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अगला है, किस मराठा पेशवा को नाना साहेब कहा जाता था? फ्रेंड्स जो नाना साहब थे वो बालाजी बाजीराव को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के समय में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ था, लेकिन 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई में इन्हें भारी हार मिली थी नाना साहेब को। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में किस शक्ति ने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों जो 18वीं सदी थी उसमें जाट शक्ति ने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1759 में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने अवध और बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में और अवध की राजनीति में हस्तक्षेप किया था और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ाया था। दोस्तों 1757 का प्लासी युद्ध हुआ था, उसके बाद की घटनाओं से उसकी भूमिका निर्णायक रही। नेक्स्ट है, ट्रीटी ऑफ सालबाई यानी कि सालबाई की संधि 1782 किसके बीच हुआ था? तो ये जो सालबाई की संधि हुई थी वो हुई थी दोस्तों अंग्रेज और मराठाओं के बीच में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हुई थी 1782 में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नवाब को बंगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो मुर्शिद कुली खान है उसे बंगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो मुर्शिद कुली खान है इसने स्वतंत्र नवाब के रूप में बंगाल की सत्ता संगठित करी थी और राजस्व व्यवस्था को मजबूत किया था, इसी कारण इसे बंगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला है, किस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की नींव मजबूत करी थी? तो दोस्तों जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, इसी ने भारत में अंग्रेजों की सत्ता नींव मजबूत करी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें बंगाल, अवध और मुगल तीनों शक्तियों को हराकर अंग्रेज भारत के सबसे बड़े राजनीतिक खिलाड़ी बन गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों के बीच में 1768 की जो संधि हुई थी उसका परिणाम क्या हुआ था? तो इसका परिणाम हुआ था कि इसमें जो निजाम है वो अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। अगला है, महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करी थी? तो जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि करी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1809 में ये संधि करी थी और इस संधि में रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पार अंग्रेजों को मान्यता दी थी, जबकि अंग्रेजों ने पंजाब में उसकी सत्ता को स्वीकार किया था। अगला है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले बंगाल का वास्तविक शासक कौन था? तो दोस्तों बंगाल का वास्तविक शासक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला है, डबल गवर्नमेंट प्रणाली की शुरुआत किसने करी? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि डबल गवर्नमेंट प्रणाली की शुरुआत किसने करी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसी की शुरुआत करी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1765 में डुअल गवर्नमेंट की प्रणाली स्टार्ट करी थी, जिसमें राजस्व संग्रह का अधिकार कंपनी के पास था, लेकिन जो प्रशासनिक जिम्मेदारी थी वो नवाब के पास ही रहती थी। तो इसे भी याद रखना है। अगला है, अवध और बंगाल के नवाब अंग्रेजों के किस हथकंडे के कारण कमजोर हुए थे? तो दोस्तों ये हस्तक्षेप और संधियों की नीति की वजह से कमजोर हुए थे। तो इसे याद रखेंगे। अगला है, किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ में ट्रीटी ऑफ पुरंदर यानी कि पुरंदर की संधि 1776 में करी थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पुरंदर की संधि से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1776 में। ये पूछा है किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ करी थी? तो ये करी थी माधवराव दित्ती ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस युद्ध में पहली बार सफलता प्राप्त करी? तो दोस्तों जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करी थी। और दोस्तों इस युद्ध के अंत में 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। कब हुई थी?
1769 में मद्रास की संधि। अगला है 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद से भारत में किस शक्ति की नींव कमजोर हो गई थी? तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसके बाद मराठा शक्ति की नींव कमजोर हो गई थी। यहीं से दोस्तों अंग्रेजों के उदय का रास्ता खुल गया था। नेक्स्ट है कि संधि के बाद से अंग्रेजों ने मैसूर के कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसके बाद से ही मैसूर के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में किस यूरोपीय ने सेना को आधुनिक बनाने में सहायता की? तो दोस्तों जनरल अलार्ड और वेंचुरा ने यूरोपीय सेना को आधुनिक बनाने की सहायता करी थी महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में, से याद रखेंगे। अगला है किस जाट शासक को जाटों का प्लेटो कहा जाता है? जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो राजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। अगला है किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने रोहिल्ला युद्ध 1774 का संचालन किया? तो इसका संचालन वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की मदद से रोहिल्ला को हराया था। अगला है किस मराठा शासक के समय ट्रीटी ऑफ बेसिन यानी कि जो बेसिन की संधि हुई थी वो अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी? किस मराठा के समय में हुई थी? तो ये हुई थी बाजीराव द्वितीय के टाइम पीरियड पर। बाजीराव द्वितीय आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये जो ट्रीटी ऑफ बेसिन थी वो 1802 में हुई थी, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस सिख शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? यहाँ पर बात करते हैं अमृतसर की, तो जो कि है पंजाब में, और यहाँ पर पूछा है कि पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था महाराणा रणजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फ्रेंड्स जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे इन्होंने अंग्रेजों के हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर को सोने से मढ़वाया था और इसी कारण इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा था। अगला है बंगाल में कालीकट किस यूरोपीय शक्ति का मुख्य व्यापारिक केंद्र था? तो ये जो कालीकट था वो डचों का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फ्रेंड्स वे मसाले और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए फेमस थे। कौन? डच। नेक्स्ट है किस संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स जो मद्रास की संधि थी उससे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस युद्ध को अंग्रेजी सत्ता की आधारशिला कहा जाता है? तो फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, इससे अंग्रेजों की आधारशिला स्थापित करी थी प्लासी के युद्ध ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस क्षेत्रीय शक्ति के पतन के बाद से अंग्रेजों को दक्षिण भारत में विस्तार का अवसर मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स इसके बाद से अंग्रेजों को दक्षिण भारत में विस्तार का अवसर मिला था। अगला है किस मराठा सेनापति को पानीपत की तीसरी लड़ाई में नेतृत्व दिया गया था? तो सदाशिवराव भाऊ को तीसरी लड़ाई में नेतृत्व दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पेशवा बालाजी बाजीराव थे इनके चचेरे भाई थे सदाशिवराव भाऊ। नेक्स्ट है किस जाट शासक ने आगरा किले पर अधिकार कर लिया था? तो फ्रेंड्स जाट शासक सूरजमल ने आगरा के किले पर अधिकार कर लिया था। अगला है किस संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो जो मंगलोर की संधि हुई थी उसी से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट समाप्त करी थी? तो ये जो डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था ये करी थी वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1772 में डुअल गवर्नमेंट की प्रणाली समाप्त कर दी थी वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला है किस मराठा शासक को धर्मवीर की उपाधि दी गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो साहू जी थे इन्हें धर्मवीर की उपाधि दी गई थी। इनकी धार्मिक नीति और सहिष्णुता के कारण ये इनको उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला है महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष अमृतसर संधि अंग्रेजों के साथ करी थी? तो जो अमृतसर की संधि अंग्रेजों के साथ करी थी वो महाराजा रणजीत सिंह ने करी थी। और ये कब करी थी? तो ये करी थी 1809 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस नवाब को बंगाल का प्लेटो कहा जाता है? तो बंगाल का प्लेटो अलीवर्दी खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक क्षमता के कारण इसे बंगाल का प्लेटो कहा जाता है। नेक्स्ट है किस युद्ध में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को पहली बार हराया था? तो दोस्तों सेकेंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों को हराया था पहली बार टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस यूरोपीय शक्ति ने टीपू सुल्तान को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए थे? तो फ्रांसीसियों ने टीपू सुल्तान को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए थे, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो फ्रेंड्स जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
किस सिख नेता ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी? तो फ्रेंड्स, जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना करी थी। और इस पंथ का मुख्य उद्देश्य सिखों को एकजुट करना था और अन्याय के खिलाफ इसमें लड़ने की प्रेरणा देता था। अगला है, किस नवाब ने 1765 में अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि करी? इलाहाबाद की संधि किसने करी अंग्रेजों के साथ? तो ये करी थी शुजाउद्दौला ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा शक्ति का अंतिम प्रमुख शासक कौन था जिसके बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में भारत में किस क्षेत्र में सशक्त कृषि और व्यापारिक गतिविधियां सबसे अधिक थी? तो किस क्षेत्र में थी सबसे अधिक ये गतिविधियां? तो ये थी बंगाल के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1764 के बक्सर के युद्ध में किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इकोनॉमी को हराया था? तो फ्रेंड, किसे हराया था? फ्रेंड्स, ये आंसर ऐसा होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे हराया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। इन सभी को हराया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला है, 18वीं शताब्दी में भारत में सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक केंद्र कौन सा था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। यहाँ ऑप्शन में अलग है तो याद रखेंगे, इसका आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य में पेशवा का प्रमुख कार्य क्या था? दोस्तों, जो पेशवा होता था वो प्राइम मिनिस्टर की तरह होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये राज्य का प्रधानमंत्री होता था और संपूर्ण शासन का संचालन करता था, जो कि मराठा राज्य में पेशवा होता था। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में भारत में किसने प्रशासनिक सुधारों के जरिए सत्ता मजबूत स्थापित करी? तो फ्रेंड्स, ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 18वीं शताब्दी में भारत में किस राज्य ने सबसे पहले यूरोपीय व्यापारियों को आमंत्रित किया? तो ये क्या था? जमींदारी प्रथा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जमींदारी सिस्टम के तहत। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में कौन सा भारतीय साम्राज्य यूरोपीय शक्तियों से मुकाबला करने में अधिक सक्षम था? कौन था? तो ये था मैसूर। ऑप्शन नंबर सी, मैसूर के हैदर अली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान इनके अधीन था। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो सभी को पता होगा, प्लासी युद्ध हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बंगाल के पहले नवाब कौन थे? तो बंगाल के पहले नवाब थे अलीवर्दीन खान। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पेशवा का मुख्य कार्य क्या होता था? तो पेशवा प्राइम मिनिस्टर का कार्य करता था, ये प्रधान होता था पेशवा। अगला है, बक्सर युद्ध किस साल हुआ? तो दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी, जबकि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ब्रिटिश कंपनी ने पहली बार किस राज्य में शासन किया? दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार बंगाल में शासन किया था, तो इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टॉप 100 क्वेश्चन किए हैं जो कि आपकी एग्जाम में बन सकते हैं। आज की क्लास को पूरा देखना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।